ऐतिहासिक हार की तरफ भारतीय जनता पार्टी जा रही है। विपक्ष की और खासकर समाजवादी पार्टी की मांग है जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना हो, और जब जाति जनगणना हो जाएगी तो समाज में हम किन पॉलिसीज के माध्यम से, किन कार्यक्रमों के माध्यम से जो बहुत सारे पीछे छूट गए, जो शोषित वंचित लोग हैं, उन तक हक सम्मान दिलाने का प्रयास करें। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज का मुद्दा सिर्फ एक खबर नहीं, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाली भूचाल की आहट है। ये 2027 के महासंग्राम की वो पहली गूंज है जिसने सियासी गलियारों में सनसनी मचा दी है। सवाल सीधा है, क्या यूपी 2027 का चुनाव अब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सामाजिक न्याय बनाम सत्ता की ताकत की जंग बनने जा रहा है? और क्या अखिलेश यादव ने ऐसा दांव चल दिया है जिससे बीजेपी के किले की नींव हिलने लगी है? दोस्तों, राजनीति में समय से पहले चाल चलना ही असली खेल होता है और इस बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो ऐलान किया है वो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जातीय जनगणना की मांग, ये शब्द सुनते ही सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आखिर ऐसा क्या है इस मांग में जिससे बीजेपी के चेहरे पर तनाव साफ नजर आने लगा है? अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा है, जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक दलितों, पिछड़ों और वंचितों को उनका असली हक नहीं मिल सकता। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है या फिर वाकई सामाजिक न्याय की लड़ाई? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब समाज के दबे कुचले वर्गों की बात उठी है तब तब सियासत की दिशा बदल गई है। दोस्तों, अगर हम यूपी की राजनीति को गहराई से समझें तो यहाँ चुनाव सिर्फ विकास के नाम पर नहीं जीते जाते। यहाँ समीकरण बनते हैं जाति के, वर्ग के और भावनाओं के। और यही वो जगह है जहां अखिलेश यादव ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। पीडी यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ये फॉर्मूला अगर जमीन पर उतर गया तो 2027 में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन बीजेपी भी कोई छोटी खिलाड़ी नहीं है। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से अपनी पकड़ मजबूत की है, चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो या फिर हिंदुत्व का मजबूत नैरेटिव, उसने विपक्ष के लिए जमीन आसान नहीं छोड़ी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अखिलेश यादव का ये दांव बीजेपी के मजबूत किले को तोड़ पाएगा? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का एक और दिलचस्प पहलू है पश्चिमी बंगाल चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की भविष्यवाणी। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी वहां भी ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है। अब ये बयान सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये एक बड़े नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कि बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है और विपक्ष का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर ये सिर्फ एक सियासी रणनीति है जिसका मकसद है जनता के बीच एक धारणा बनाना? क्योंकि राजनीति में परसेप्शन ही रियलिटी बन जाती है। अगर जनता को ये लगने लगे कि सत्ता कमजोर हो रही तो हवा का रुख बदलते देर नहीं लगती। अब बात करते हैं जातीय जनगणना। दोस्तों, ये मुद्दा नया नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसे फिर से उठाया जा रहा है वो साफ दिखाता है कि 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है। जातीय जनगणना का मतलब सिर्फ आंकड़े जुटाना नहीं, इसका मतलब है सत्ता में हिस्सेदारी तय करना। और यही वो बात है जिससे बीजेपी असहज नजर आ रही है, क्योंकि अगर जातीय आंकड़े सामने आते हैं तो कई पुराने समीकरण टूट सकते हैं।
नई राजनीतिक ताकतें उभर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो वर्ग अब तक हाशिए पर था वो अपनी ताकत पहचान सकता है और यही डर शायद सत्ता को परेशान कर रहा है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, क्या बीजेपी को बाबा साहब के आरक्षण पर भरोसा नहीं है? ये सवाल सीधा है और इसके पीछे एक बड़ा संदेश छुपा है। दलित और पिछड़े वर्गों को ये दिखाने की कोशिश कि समाजवादी पार्टी ही उनके हक की असली लड़ाई लड़ रही है। दोस्तों, अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या यूपी की जनता इस बार मुद्दों पर वोट करेगी या फिर भावनाओं पर? क्योंकि पिछले चुनावों में हमने देखा कि कैसे बड़े बड़े मुद्दे भी भावनाओं के आगे फीके पड़ जाते हैं, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग नजर आ रहा है। बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक समानता जैसे मुद्दे ही चर्चा में हैं। और अगर इन मुद्दों के साथ जातीय जनगणना का कार्ड जुड़ जाता है तो ये चुनाव और भी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं होगी, ये सत्ता के ढांचे को बदलने की बात होगी। बीजेपी की तरफ से अभी तक इस मुद्दे पर कोई साफ रुख सामने नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने हलचल जरूर तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर विपक्ष एकजुट हो गया और जातीय समीकरण सही बैठ गए तो 2027 की राह आसान नहीं होगी। दोस्तों, राजनीति में हर बयान के पीछे एक मकसद होता है और अखिलेश यादव का ये बयान भी उसी कड़ी का हिस्सा है। ये सिर्फ एक मांग नहीं है, ये एक संदेश है अपने वोट बैंक को मजबूत करने का और विरोधी को असहज करने का। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा कितना जोर पकड़ता है। क्या बाकी विपक्षी दल भी इसका समर्थन करेंगे? और सबसे अहम, क्या जनता इसे अपना मुद्दा बनाएगी? क्योंकि अंत में फैसला जनता के हाथ में ही होता है। वही तय करती है कि किसे सत्ता में बैठाना है और किसे विपक्ष में भेजना है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव का ये दाव 2027 में गेम चेंजर साबित होगा? क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए? क्या दलित, पिछड़े और वंचितों को उनका पूरा हक मिल पा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही बेबाक, तीखी और सच्ची खबरें। मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे थे खबर नेशनल टाइम्स। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए खुलासे, एक नई बहस और एक नई सियासी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय उत्तर प्रदेश।